ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके रेलवे फॉन्ट कर लेते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, बट ये अच्छी नहीं लग रही, कोई और हम इधर से पिक करते हैं, ये ठीक है, इसको हम लोग रेगुलर रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें अब आप कोई कॉन्सेप्ट अगर डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, जैसे कि क्या कॉन्सेप्ट फिलहाल ये देखें, अभी ये क्या है, बेसिकली इसके अंदर बॉटल का कॉन्सेप्ट जा रहा है सबको। ये देखो, अभी इसके अंदर मतलब ये नेगेटिव स्पेस को यूज करके हमने एक बॉटल की शेप बना दी है, समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब ये चीज आप मतलब जब लेटर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो इस तरह वाले काम आप लोगों ने करने होते हैं, मतलब कि नेगेटिव स्पेस को अब इधर मैं पूरी बोतल बनाने की कोशिश करता या इसके ऊपर सर लगा देता तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सी चीज बनती है। स्मार्टली काम किया करें तो आपकी डिजाइन की लुक बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि यार इसकी इंटरेस्टिंग शेप बनेगी अगर आप इस तरह करेंगे ना। इसको अभी देखें, अगर सिंपल मैं इधर से स्ट्रेट कर देता हूँ, इधर से ऐसे थोड़ा सा, आपको ये नेगेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो ब्लैंक स्पेस होती है ना किसी भी लेटर के अंदर, जैसे डी के अंदर ये स्पेस थी, इसको हमने यूटिलाइज किया है, मतलब यूजिंग वाइट वो कलर जो है। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ। नाजिया, ये आपके लोगों को डिस्कस कर लें, आपने गौर से देखना है कि क्या मिस्टेक्स हैं इसमें, मतलब आइडिया अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा क्लियर हो, मेन मकसद इसका कहने का ये है। ठीक है, शिफ्ट सी ये, और इधर से अगर मैं इधर प्लस का आइकन शिफ्ट सी ये, ठीक है, ऐसे करके इधर से इसका खत्म। अभी देखें, ब्रश की शेप आ रही है, नीचे से ब्रश की शेप लग रही है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर दें, अगर इधर डिटेल डाल दें हल्की सी, ऐसे भी ठीक है। अब देखें, समझ आई, ये ब्रश की शेप क्लियर लग रही है। शुक्रिया जनाब। दरवाजा आगे कर देना। अच्छा जी, सॉरी। ये नेगेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लैंक स्पेस है उसको आपने यूटिलाइज करना होता है किसी अच्छे से तरीके में। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक चीज टास्क जहन में रखना है सब लोग। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो है डिज़ाइन एक बनाना है। फातिमा, ये आप भी जहन में रख लें, इससे शेयर कर देना मेरे जहन में अगर ना रहा तो, आपने बल्कि अभी लिख लें अपने पास। डिज़ाइन एक बनाना है यूजिंग नेगेटिव स्पेस, जी सर। किसी भी लेटर की नेगेटिव स्पेस इस तरह वाली शेप हो। अब आप इस तरह इस तरह काम किस तरह कर सकते हो कि जस्ट सिंपल, ओके सर। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने फातिमा ये इनका एक टास्क में कंसीडर करें और इनको ये आपने जहन में रखना है जिस तरह भी हो। ठीक है, जी सर, ये टास्क भी मैं अब तो आज पेज में दोबारा जो है उसको मॉडिफाई कर दूंगी या न्यू टास्क में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब ताकि इस जो भी इन्होंने पहले से बनाया है उसको मॉडिफाई करके दोबारा।
ठीक है, ठीक है। अब इसको यूज करने का, जैसे फर्ज करें ये शेप आप चाह रहे हैं मैं लेटर के अंदर डालूं, तो इसको यूज करने का क्या तरीका है कि लेटर के अंदर जो भी नेगेटिव स्पेस, अब ये बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, इसके अलावा कौन से लेटर्स होते हैं, एस के अंदर जो नेगेटिव स्पेस होती है, हर लेटर के अंदर तकरीबन कोई ना कोई नेगेटिव स्पेस होती है, तो उसको यूज करने का ये आपके पास तरीका होता है। ठीक है, टास्क नाजिया, मेरे ख्याल से आप एक ये डिजाइन बना के जो है थक गए हैं यार। इतना जो है, इतने जल्दी बंदे को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इस चीज सीखने के लिए आप लोग आए हैं। अभी के टास्क में क्या क्या मसले पेश आए थे आप लोगों को, वो भी डिस्कस करते हैं। कोई नहीं, खैर है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को आदी हो जाएंगे फिर जो है ना। अभी मैं आपको अपना बताऊं तो मैं रात को बैठता हूँ अगर अभी क्लास के बाद, तो सुबह जो है फजर की नमाज पढ़ के अक्सर मैं सोता हूँ 2-3 घंटे के लिए। तो वो बंदा इतना आदी हो जाता है कि फिर बंदा जो है ना, मुश्किल नहीं लगता उसको इतना। जी सर, काइंडली मैं आपको दोबारा होस्ट करती हूँ, आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है। हाँ, अच्छा, होस्ट से आपने हटा दिया, बड़े जल्दी हटाया। इमरान भाई होस्ट बना के रखे मुझे। अच्छा, सॉरी सर, मैंने आपको होस्ट किया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये समझ आ गया नेगेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई इशू हो? अब ये होता है स्मार्ट तरीका, अगर आप पूरे लेटर के ऊपर शेप बनाएंगे तो वो कचरा बनाने की कोशिश करेंगे, उस तरह जो है पाकिस्तानी सा स्टाइल होता है, वो बहुत अजीब लग रहा होता है, वो अजीब से एक डार्क डार्क कलर्स। अब इसके अंदर कलर करने का भी ये देख लें, ये कंट्रोल शिफ्ट लेटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आउटलाइन, बल्कि ऑलरेडी आउटलाइंस में है। ठीक है, अब इसमें कलर किस तरह हम लोग करेंगे, सिंपल। एक तो ये फ्लैट कलर इस तरह भी अच्छा लगता है, बट अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो डी सेरेक्स फर्ज करो था। अब ये डी ज़ाहिर है ये ब्रश वगैरह उस कॉन्सेप्ट से सूट नहीं करती जो बेसिकली मैंने आप लोगों को आईटी का दिया हुआ था। ये जस्ट ऐसे ही जहन में आ रहा है नेगेटिव स्पेस का, तो वो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये आपने गौर से देखना है, ये किसने बनाया हुआ था, नाजिया। ठीक है, अभी ये देखें, इस लेटर की हाइट कंट्रोल आर, हमेशा ये असूल बना लें जहन में, जब भी कोई दो लेटर्स आप रखते हैं ना डिजाइन के अंदर, ये देखें, अब ये वाली चीज बराबर नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जब भी आप दो साइजेस के साथ प्ले करना चाह रहे हैं, मतलब एक बड़ा साइज और एक छोटा साइज रखना चाह रहे हैं, तो योर छोटा साइज शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर बड़ा साइज। ठीक है, मतलब जो बड़ा बनाया हुआ है उसका एटलीस्ट हाफ होना चाहिए आपका छोटा साइज। अब ये देखें, मतलब इसकी फुल लेंथ इतनी है तो इसकी लेंथ शुड बी इतना एटलीस्ट, हाइट इतनी, समझ आई? अब अगर इससे छोटा करेंगे तो क्या होगा, डिजाइन जो है वो उसकी लुक ठीक नहीं होगी। अब ऐसे कर देंगे तो ये भी बहुत अजीब लग रहा है, इतना बड़ा, इसकी कोई एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, एटलीस्ट इतना आपका होना चाहिए लोगों का साइज। समझ आई? बाकी सबको भी समझ आई है क्या? अगेन बता दूं आपको, ये किसने मैसेज किया, एजाज। लोगों का एक असूल बना लें कि जब भी साइज के साथ प्ले करना है तो जो छोटा साइज यूज करना है वो हमेशा बड़े साइज से हाफ हो। हाफ मतलब 100% हाफ ना हो, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन बहुत कम अगर करोगे तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर ये है कि लोगों की अलाइनमेंट हमेशा, लोगों को जब भी कोई भी डिजाइन बनाओ ना, तो इट शुड बी बैलेंस्ड। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिजाइन देखे अगला बंदा तो उसको वो मतलब लूजनेस वाली फीलिंग ना आए कि यार इधर से हल्का है, इधर से वेट ज्यादा है, इधर से कम है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि साइज का खास ख्याल रखना है कि जब बड़ा साइज एक बनाया, एक छोटा बनाया, तो छोटा जो है वो एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। समझ आ गई इस चीज की? आज वो वाइट वाले आपको बैनर के बताऊंगा, वो थोड़ी देर तक करते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें ये है कि अब जब ये वाला डिजाइन मार्केट में आप लोग लेके जाते हैं, बैलेंस्ड नहीं लग रहा स्टिल, ये डिजाइन क्यों नहीं लग रहा? ये स्पेस एम्प्टी स्पेस है, इसको किसी तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करें, नहीं तो ये डिजाइन बहुत ऑकवर्ड लुक देगा। या क्या करें, ये जो आपने बनाई हुई है चीज, इसका साइज इसके बराबर करें ऐसे, या हल्का सा मतलब माइनर सा ऐसे कर दें जस्ट। समझ आई?
उतना बड़ा साइज जो है ना वो जिस तरह ये वाला सेट किया हुआ है इस तरह ये एडजस्ट नहीं हो रहा, इस तरह जो है ना फिर भी क्यों, क्योंकि इसका ये जो अलाइनमेंट देखें, इसकी जो हाइट है ना ये डी लेटर की, वो असल में मैच कर रही है इन लेटर की लेंथ के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली रेजोनेट कर रहा है उसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब जो इस लेटर की वो जाती है, जब बंदा वीएन देखता है वो एक ऑटोमेटिकली सिमेट्री का इफेक्ट से जाता है आंख के ऊपर, वो ठीक लग रहा है। जब इससे बड़ा करेंगे, ऐसे कर देंगे जरा सा भी, तो वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को आती हैं तजर्बे के साथ, जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि यार ये चीज इस तरह लाइन नहीं है, इस तरह ठीक है। कलरिंग के ऊपर हम लोग आते हैं अभी, ठीक है, गौर से देखना है इसको थोड़ा सा। अभी ये देखें, ये लेटर जो है ना ये ठीक जगह पे पड़ा हुआ नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। ये जो शेप सी है हमारी ये सही जगह पे नहीं पड़ी, इसको उठा के हम लोग इधर ले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। यार ये स्ट्रोक जो है ना हल्का सा ऐसे, ठीक है, समझ आ गई सब लोगों को। अब ये मैसेज का आइकन भी बन सकता है, गौर से देखें, इसी के अंदर शेप बन सकती है, और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर इसको मतलब वो लुक देना चाहें मास्क, ह्यूमन मास्क की तरह, लेकिन ये छोटे साइज में हम शो कर रहे हैं तो इस पे ज्यादा डिटेल्स डालेंगे तो ये बहुत ऑकवर्ड सी लुक देगा, इसलिए आप लोग प्रेफर करेंगे इसको ज्यादा छेड़े ना। इतना साइज ठीक है इसका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब अलाइनमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक अलाइनमेंट आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक अलाइनमेंट होती है सॉफ्टवेयर कहता है कि ये चीज अलाइंड है, जो कि आप ये अलाइन टूल से करते हैं। जैसे आप ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, फर्ज करो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जाते हैं और इसे कहते हैं कि यार इन दोनों को अलाइन कर दो, जस्ट ये टेक्स्ट देखो, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये दोनों सेंटर अलाइंड हो। अब सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, ये अलाइंड है, बट असल में ये क्या है, खुद देखें आप लोग, ये अलाइंड नहीं है, ये लेटर्स नीचे हैं, ये ऊपर है। तो अगर इस तरह का केस हो तो आपका काम बनता है कि इन लेटर को स्ट्रेच करके इधर तक ले जाना ताकि वो लाइन लगे असल में भी सॉफ्टवेयर से, एटलीस्ट इसके सेंटर में हो जाए इस जगह पे, समझ आई।